Sir, shall we start? Please, ma'am. थैंक यू सर। स्वागत आमंत्रण स्वीकार किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। आज यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच कीनोट स्पीकर की भूमिका निभाने के लिए आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, मेरे परम गुरु, वह वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर से मौजूद है। सर, आपका इस अवसर पर स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर किरण आंगरा की अध्यक्षता में इस वेबिनार का आयोजन कर रही हूँ। मैम, आपका भी इस वेबिनार में स्वागत है। सभी अतिथि गुणीजनों का, श्रद्धेय माननीयों का, सभी एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स का तथा विद्यार्थियों का जनजातीय गौरव दिवस जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है के उपलक्ष्य में जिस इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, सभी का इस वेबिनार में स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी, संघर्ष के पथ पर जो चलता है, इस संसार को वही बदलता है। जिसने अंधकार की जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। मेरा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच अति शोभनीय व माननीय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी मौजूद हैं। सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और उन्होंने सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। एट प्रेजेंट ही इज वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, बट ही हैज आल्सो सर्व्ड एज वाइस चांसलर इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2011 to 17। सर वाइस चांसलर रह चुके हैं अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रेवा मध्य प्रदेश के, महात्मा गांधी चिरकुट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के 2003 से 4 तक। सर काउंसिल मेंबर भी रह चुके हैं एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज लंदन के। सर इज ऑल्सो काउंसिल मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज न्यू दिल्ली का एडिशनल चार्ज था सर के पास। He has also been honorary secretary and treasurer Indian Economic Association. He has been member Central Advisory Board on Education, Committee on University Reforms, MHRD. Sir has also served as member National Foundation for Communal Harmony, Government of India, New Delhi, and he has been patron Rani Durgavati Research Center, Vidya Bharati, Mahakaushal, Jabalpur. Sir has also represented our India at Global Forum. He has represented Indian Economic Association at International Economic Association IEA Conference Lisbon, Portugal in 2002. He has also represented Association of Indian Universities in IBSA Summit on Education at Durban, South Africa in 2011. He has also represented Association of Indian Universities at International Association of Universities conferences. He has been, sir, there are number of things which you have achieved in your life, and we are really grateful that you are with us. And it is my honor to introduce you to the public so that they can know to whom they are listening. Sir has also been editor of Madhya Pradesh Economic Journal, Bhopal. He has been chief editor of Kautilya Varta Journal of Department of Economics. He has been managing editor in Indian Economic Journal. He has also served as editor, University News, Association of Indian Universities, and many more. Sir, you have also completed many research projects. For example, I think it is sufficient, Anuradha. It is sufficient. No? Thank you. Thank you so much, sir. You have number of books, research papers, and research work at your credential. And sir, we are really thankful that you are with us today on Janjatiya Gaurav Divas, which has been declared as Janjatiya Gaurav Divas on the birth anniversary of Birsa Munda. Sir, with your permission, the dais is yours.
ओके अनुराधा जी, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, you are audible. ये अम्बाला सिटी में स्थित MDSD गर्ल्स कॉलेज के तत्वावधान में आज का जो कार्यक्रम हो रहा है जनजाति गौरव दिवस का, इसकी सम्मानीय अध्यक्ष और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर किरण आंगरा जी, डॉक्टर अनुराधा जी, इस महाविद्यालय के बहुत सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, इस वेबिनार में जुड़े हुए बहुत से लोग जो कि हमारे भी परिचित हैं, जिसमें कि रीवा से डॉक्टर बारेलाल जैन जी जुड़े हुए हैं, हमारे विलेज से हमारे भतीजे अमूल्य वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, बिहार से सोनू जी हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े, वो जुड़े हुए हैं। ऐसे ही काफी लोग जुड़े हैं। उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि हम सभी लोग आज इस दिवस को, जिसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए शासन का भी आदेश आया है और हम लोगों की इच्छा भी है, दोनों ही चीजें हैं। क्योंकि जब ये रहता है कि शासन के आदेश से ही सब कुछ होना चाहिए क्या, UGC ने लिख करके भेज दिया, या समझिए कि कोई और सरकारी हुक्मनामा जारी हो गया, तो मेरा कहना है कि जब तक आपके अंतःकरण में प्रेम न हो, उत्साह न हो, कार्य करने की दृढ़ इच्छा न हो, तब तक शासन का आदेश कोई मायने नहीं रखता है। और इस दृष्टि में जो जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है शासन ने, उसको पूरे भारतवर्ष में स्थान स्थान पर मनाया जा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं आज का दिन जो 15 नवंबर है, वो बिरसा मुंडा जी के जन्म से जुड़ा हुआ है। बहुत पहले, बहुत पहले से तात्पर्य कि गांधी जी के जन्म से कुछ साल बाद ही, गांधी जी 1869 में पैदा हुए हैं और उसके 6 साल बाद 1875 में आज के दिन ही 15 नवंबर को उनका जन्म हुआ। गांधी जी का योगदान पूरा विश्व जानता है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी शिक्षा की पृष्ठभूमि, उनका विदेश में योगदान काफी लोग जानते हैं। और भी तमाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हमारे बीच में हैं, जिनके बारे में पूरा राष्ट्र नतमस्तक है, उन्हें प्रणाम करता है। उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में इतिहास जो है वो कम जानता है, लेकिन उनका योगदान किसी प्रकार से कम नहीं है। उन्हीं में से एक थे भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि दी गई है। हमारा जो जनजातीय समुदाय है उन्हें भगवान की तरह पूजता है, क्योंकि उनका जो योगदान है समाज के निर्माण में, धर्म की रक्षा में, संस्कृति की रक्षा में, भाषा की रक्षा में, लोक कल्याण के लिए किसी भी भगवान से कम नहीं है। भगवान का काम क्या होता है? लोगों की सुरक्षा प्रदान करना,
कल्याण की बात सोचना। यदि मान लीजिए कि कोई आक्रमण हो रहा है, उसे सुरक्षा प्रदान करना, यही तो काम होते हैं। ये सारे के सारे काम जो है वो बिरसा मुंडा ने अपने समय में किए। तो जनजाति समुदाय जो है भारतवर्ष का एक विशेष परिचय है। विशेष परिचय से तात्पर्य होता है, जब भारतवर्ष के परिचय की बात की जाती है तो ये कहा जाता है भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है, सबको साथ में लेके चलने वाला देश है, संस्कृति संपन्न देश है, जीवन मूल्यों को जीने वाला देश है, विश्व को एक साथ देखने वाला देश है। तो ये सारे के सारे गुण जो है हमको अपने अनुसूचित जनजाति के समुदाय में दिखाई पड़ते हैं। तो यदि मान लीजिए कहा जाए कि भारतवर्ष आध्यात्मिक है और प्रकृति की पूजा करता है, वृक्षों की पूजा करता है, नदियों की पूजा करता है, पर्वतों की पूजा करता है, पशुओं की पूजा करता है, प्रकृति के साथ में एक तादाद में स्थापित करके जीने वाला राष्ट्र भारतवर्ष है। तो सारे के सारे सद्गुण हमको अनुसूचित जनजाति के समुदाय में दिखाई पड़ते हैं। दो प्रकार की संस्कृतियां भारतवर्ष में काम कर रही हैं, और उसमें जब चुनाव की बात आती है तो पूर्व की संस्कृति को हम महत्व देते हैं। एक वैदिक संस्कृति, एक लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार करते हुए उसको जीवन मूल्य में उतारते हुए जीती है, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। उनके प्रशासन में, उनकी न्याय व्यवस्था में, उनकी भोजन व्यवस्था में, उनकी समाज व्यवस्था में, उनके पहनावे में, उनके पूजन करने के पद्धतियों में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। प्रकृति प्रदत्त जो कुछ भी है सबको उन्होंने यथावत स्वीकार कर लिया। जिस प्रकार से वेदों में सूर्य की आराधना की गई है, वेदों में चंद्रमा की आराधना की गई, वेदों में नदियों की आराधना की गई, वेदों में बादलों के निर्माण की बात की गई, तो वेद जिस प्रकार से प्रकृति की पूजक हैं, उसी प्रकार की धरोहर हमारे अनुसूचित जनजाति ने अपने अंतःकरण में छिपाए हुए, बचाए हुए अभी तक निरंतर काम किया है। यह एक नाम लेना चाहता हूं वेरियर एल्विन का। एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट भारतवर्ष में आया, और मैं जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ, जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, जिसका कि अनुराधा जी ने परिचय कराया कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में वाइस चांसलर हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत काम किया, पहले भी काम किया था। 40 साल पहले भी इसी क्षेत्र में मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी। यहाँ की जनजाति समुदाय से मेरा बहुत ही निकट का संबंध है। उससे पहले जबलपुर में जहां पर मैं था, जहां पर मैंने पूरी प्रोफेसरशिप की है 40 सालों तक, वहां का भी जो मंडला का, सिवनी का, बालाघाट का, छिंदवाड़ा का जो प्रमुख क्षेत्र है जनजातीय क्षेत्र महाकौशल प्रांत का, वहां के प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक तहसील के कई कई गांवों का सर्वेक्षण किया था मैंने। यहाँ तक कि छिंदवाड़ा का जो पाताल कोट का एरिया है, जहाँ पर लोग जा नहीं सकते थे, वहां भी जाने का मुझे अवसर मिला है, और इनको देखने का अवसर मिला, इनको समझने का अवसर मिला है। तो आप ये पाएंगे कि वेरियर एल्विन की जो दृष्टि है, मैं यहाँ पर बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट भी बैठे होंगे जो कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अनुराधा तो अर्थशास्त्र के ही हैं, बाकी सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी दृष्टि को हमको बदलना पड़ेगा। एक दृष्टि भगवान बिरसा मुंडा की दृष्टि हमारे पास में, और एक दृष्टि जो वेरियर एल्विन की दृष्टि। वेरियर एल्विन की दृष्टि ने पूरे विश्व में हमारे जनजाति समुदाय का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है। और उसने केवल जो दिखाई पड़ने वाले तौर तरीके थे, ये वस्त्र नहीं पहनते हैं, ये पत्थरों को पूजने वाले लोग हैं,
ये सांपों को पकड़ने वाले लोग हैं, ये जानवरों को वैसे ही मार के खाने वाले लोग हैं। तो इनके दिखाई पड़ने वाले जो उनके प्राचल थे, प्रतीक थे, पैरामीटर्स थे, उनके अनुसार ब्रिटिशर्स के जो पैरामीटर्स थे, जो वेस्टर्न पैरामीटर्स थे, वेस्टर्न इंडिकेटर्स थे सोसाइटी के, उसके अनुसार इनको जांचा गया तो पाया ये गया कि ये तो कहीं टिकते नहीं हो। कहा कि तो बहुत ही अनाड़ी हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं, अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं। और वेरिल एल्विन जो यहाँ से रिपोर्ट्स भेजते थे, जो लिखते थे, उसी को कई गुनार मंडाल जिन्होंने एशियन ड्रामा में सब कुछ वर्णन किया है, उसी को कहीं जे.एस. मिल बात करते थे, उसी के लिए कार्ल मार्क्स कहीं बात करते थे। जितने यूरोपीय समुदाय के लोग थे, उनका ज्ञान जो है वेरिल एल्विन से उपजा हुआ ज्ञान था। दुर्भाग्य की बात है, हमने वेरिल एल्विन की दृष्टि को तो स्वीकार कर लिया, उनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन जो हमारी अपनी दृष्टि थी, वैदिक दृष्टि, उसको स्वीकार नहीं किया। वैदिक दृष्टि ये कहती है, मैं एक बार बिलासपुर से जबलपुर जा रहा था, तो मंडला के पास में एक जगह है भुआ बिछिया, नाम इसलिए लेना चाहता हूँ, आप उसमें थोड़ा सा गूगल में जाके देखें। वहां पर बस खराब हो गई और पता चला कुछ लोग आपस में नाच रहे थे वहीं पर ही। बस इधर ठीक नहीं हो पा रही, तो मैं वहां बैठा हुआ आपता आपता हुआ था। तो एक ही लाइन लेकर के सब लोग नाच रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे कि कपिजी तो से उरिन में नहीं, कपिगा तो से उरिन में नहीं, कपि दाऊ तो से उरिन में नहीं। इसके नाच भाव विभोर होते चले जा रहे थे। मैंने पूछा लोगों से, भाई है क्या? कुछ बताने की तैयारी नहीं। फिर एक थोड़े से जानकार सज्जन मिले, हमने कि ये क्या है? बोले राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए, तो हनुमान जी के गले लिपट करके हे कपि मैं तुमसे उरण नहीं हो सकता। उसके जितने शेड्स हो सकते हैं, उन सारे शेड्स को लेकर के ये लोग जो है नाच रहे हैं। ये संस्कृति है जिसको वेरिल एल्विन कभी पकड़ नहीं सकता है। यहाँ का जो नाचा होता है, नाचा में तीजन बाई का नाम सब लोग जानते हैं, ऋतु वर्मा दूसरी लड़की अभी छत्तीसगढ़ की डांस को लेकर के आगे बढ़ रही है, पंडवानी जिसको बोलते हैं। तो इसकी जो भूमि है वो कहीं पांडव महाभारत के कथानक है, और कहीं रामायण के कथानक है, और कहीं प्राचीन हमारे जो कथानक उनको लेकर के ही काम करते हैं। तो एक तरफ इस समय दिखाई पड़ने वाले व्यवहार में जो जीवन मूल्य हैं, जो कि जोड़ते हैं एक दूसरे को, वो महत्वपूर्ण है कि किस तरह के कपड़े पहने हैं, किस तरह का खान पान है, किस तरह के औजारों को उपयोग कर रहे हैं, इसको लेकर के हम बात करें तो हमारी दृष्टि में जो जीवन मूल्य होते हैं उनको अधिक महत्व देना चाहिए, अपेक्षाकृत भौतिकवादी जो दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं उनके अतिरिक्त। तो जो जनजाति गौरव की हम बात करते हैं, इस गौरव में भगवान बिरसा मुंडा की बात तो होनी ही चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन इसके इतर भी हमको जो हमारा जनजाति समुदाय है, आज हम जनजाति शब्द का उपयोग करते हैं अधिक। आदिवासी तो हम सभी लोग आदिवासी हैं, थोड़ी नहीं कि कोई पहले था कोई बाद में था, हम सभी लोग मूल निवासी। एक कभी नेटिव पीपल की भी बात की जाती है, इससे की जाती है कुछ नेटिव कुछ नॉन नेटिव। अरे हम सभी लोग भारतवर्ष के मूल निवासी हैं, हम सभी लोग आदिवासी हैं, कोई अंतर नहीं आदिवासी गैर आदिवासी समुदाय में। हाँ, एक अनुसूचित जाति एक सूची बनाएगी जिसमें इन लोगों को, जो कि पहाड़ों में रहते हैं, जो कि वनों में रहते हैं, जिनकी संस्कृति इस प्रकार की है, उनको हम अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत एक निवेदित कर दिया गया, सूचित कर दिया गया है। इस जनजाति शब्द का उपयोग अधिक उपयुक्त लगता है, आदिवासी का और गैर आदिवासी का कोई
भाव नहीं, और आदिवासी कहने से कुछ एक भाव भी जो बनता है कुछ अच्छा नहीं बनता है, उस शब्द का हम लोग कम से कम उपयोग करें। आप पाएंगे आजकल गूगल में जाकर के तो आपको एक चीज ये पता चलेगी कि एक समुदाय, जनजाति समुदाय ये है, ये बहुत स्वतंत्रता प्रेमी है, और इस स्वतंत्रता कभी स्वच्छंदता के अंतर्गत भी आ जाता है। और इस स्वतंत्रता का प्रेम इस प्रकार का है कि इसने कभी भी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। इसने मुगलों की गुलामी नहीं स्वीकार की, इसने अंग्रेजों की गुलामी नहीं स्वीकार की, और इसने आज के युग में भी जितने भौतिक उद्योगपति जो लोग जाते हैं गांव में, उनको भी डर लगता है कहीं वो प्रतिक्रिया न कर बैठे, वो उसी का भाव है, वो किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। सबने गुलामी स्वीकार की, मुगलों ने, शहरों ने स्वीकार की, बड़े बड़े लोगों ने स्वीकार की, लेकिन हमारा जनजाति समुदाय है जिसने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। भगवान बिरसा मुंडा की बात होती, लेकिन कुछ और नाम भी लेना चाहूंगा। तिलका मांझी, तिलका मांझी का नाम आते ही भागलपुर का क्षेत्र आ जाता है। उन्होंने संघर्ष किया जिसको पहाड़िया आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसी पर कोया जनजाति का विद्रोह, कोल जनजाति का संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष, सिद्धो कान्हू का नेतृत्व करो संथाल आंदोलन, भीड़ों का आंदोलन हो, मानगढ़ का बलिदान हो, रानी मां गायदिल्यू का नागा आंदोलन हो, इन सब ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, प्राणों की आहुतियां दी, जिसको कि हमारे इतिहासकारों ने उतना सम्मान नहीं दिया जितने कि ये लोग अधिकारी। तो आजादी की जो हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसमें आवश्यकता इस बात की है, ये जो जनजाति समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, मुझे क्षमा करेंगे, इनको शहीदों का भी दर्जा नहीं दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इनकी स्थापना भी नहीं की गई है, क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है, इनका कोई इतिहास नहीं है, इनका कुछ लिखित सामग्री इनके हमारे पास में नहीं है। जेल में कब भरे गए, जेलों में इनका रिकॉर्ड नहीं है, क्यों हम तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री को ही हिस्ट्री मानते हैं, जो हमारी सही हिस्ट्री है, समाज की हिस्ट्री, उसको हिस्ट्री मानते नहीं। एक कांड जलियांवाला कांड हुआ था पंजाब में ही, जलियांवाला में कितने लोग मारे गए थे पता ही नहीं। बैसाखी का दिन, कल्पना बैसाखी का दिन, सब लोग वहां जाकर के धूमधाम से उत्साह मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन करके इकट्ठे हो रहे हैं। और वहीं जनरल डायर जो है वो गोली चलाने का आदेश देता है, एक दरवाजा बंद करा कर। वो कुआं आप देखिए जाकर जिसमें न जाने कितने लोग जो है मरे। वो दीवार जहां पर कि अभी भी छेद बने हुए देख करके क्रोध आता है। उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का किसी ने दर्जा दिया क्या? नहीं दिया। बिल्कुल इसी प्रकार की घटना 17 नवंबर, आज से 2 दिन बाद 1913 में मानगढ़ में हुई। वहां के भीलों ने आंदोलन किया अंग्रेजों के विरुद्ध, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रिकॉर्ड में इतिहास 1500 बताता है, लेकिन 3000 से अधिक भीलों की प्राणों की आहुति हुई। इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा बलिदान न केवल भारतवर्ष, विश्व के किसी भी संघर्ष के इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में किसी भी समुदाय ने नहीं दिया। मैं विश्व इतिहास की बात कर रहा हूं। विश्व में स्वतंत्रता संग्राम जितने भी हुए हैं, उन सब में एक साथ इतने प्राणों का उत्सर्ग देने वाला केवल एक और एक समुदाय है, वो भारतवर्ष का जनजाति समुदाय है। इसलिए गौरव के पूरे पूरे अधिकारी हैं। इन पर इतिहासकारों को काम करना चाहिए, इसे साहित्यकारों को काम करना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में सभी लोग जानते हैं।
एक छोटी जनजाति में, छोटे से गांव में झारखंड में पैदा हुए। सारा इतिहास आपको मिल जाएगा, इसको आप पढ़िएगा खुद ही, हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। एक घटना ये है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, वो ईसाई बन गए थे। चर्च में जाते थे, चर्च से संचालित स्कूल में पढ़ते थे। मैं यहाँ पर बहुत ऑब्जेक्टिव एज प्रोफेसर एनालिसिस कर रहा हूं। मुझे इसमें किसी सांप्रदायिकता से या किसी राइटिस्ट और लेफ्ट आइडियोलॉजी से नहीं इसमें जोड़ना चाहिए। बहुत स्पष्ट बात करता हूं। अनुराधा जी और हमारे सारे मित्र जानते हैं हमारा स्टाइल में बहुत ही स्पष्ट बोलने का आदी रहा हूं शुरू से ही। जो सही लगता उसकी बात को पढ़ने का प्रयास करता। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। एक तरफ उनको ये लगता था कि हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं अंग्रेज लोग, और चर्च में जाते थे तो उन्हें दूसरी बात सुनाई पड़ती थी। ऐसे समय उनके अंदर प्रतिक्रिया जागृत हुई। प्रतिक्रिया हुई कि नहीं, आज भी कन्वर्जन हो रहे हैं, तब भी कन्वर्ट किए जा रहे थे, तब तो अंग्रेजों का ही शासन था। और जनजाति समुदाय एक सॉफ्ट समझी की समुदाय है जिसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने कहा हम इसको धर्म को छोड़ेंगे। ये कोई छोटा मोटा साहस नहीं है। यहां पर एक 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 थीसिस सामने आती है हमारे पास में, और मैं चाहूंगा कि जनजातीय गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस पर इसको हमको सोचना चाहिए। एक तरफ यदि राष्ट्र की आवश्यकता हो, एक तरफ धर्म की आवश्यकता हो, भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर के मैं राष्ट्र को स्वीकार करना चाहिए, धर्म को स्वीकार नहीं करना। ये धर्म आने आता है राष्ट्र के विकास में। ये धर्म, धार्मिक मूल्य, धार्मिक रीति रिवाज, परंपराएं यदि आड़े आती हैं, यदि मान लीजिए कि अवरोध उपस्थित करती हैं राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में, तो धर्म को नकारना चाहिए, राष्ट्र को स्वीकार करना चाहिए। ये बिरसा मुंडा ने स्थापित किया है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब बिरसा मुंडा ने जनेऊ धारण किया और हाथ में तुलसी का वृक्ष लिया। जनेऊ इसलिए, जनेऊ पवित्र है जो कि बंधन करता है अपने राष्ट्र की अस्मिता के साथ में, और तुलसी इसलिए कि सबसे अधिक औषधीय गुण जो है उस तुलसी के वृक्ष में आते हैं। ये दो चीजें बिरसा मुंडा को हाथ में लेंगे, एक हाथ में हथौड़ा है, तुलसी का पेड़ है, जनेऊ धारण किए, ये उनका चित्र जो है चारों तरफ दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति को लेकर के जब बिरसा मुंडा आगे बढ़ते हैं, एक नहीं कई कई समुदाय उनके साथ में चलते हैं, पूरा समुदाय इकट्ठा होता है। अंग्रेज लोग जो है परेशान हो जाते हैं उससे, उन्हें जेल में डाला जाता है, उन्हें जहर दिया जाता है, और अंततोगत्वा उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो जानते थे कि मृत्यु होनी, आज नहीं तो कल मृत्यु होनी है। इधर राष्ट्र के लिए हम जिएंगे और राष्ट्र के लिए मरेंगे तो अमर हो जाएंगे, और अपने लिए जिएंगे, अपने लिए मरेंगे तो हमारे परिवार वाले भी हमें याद नहीं करते। हमारे परिवार वाले भी याद नहीं करते कि खुद के लिए जिए, खुद के परिवार के लिए तो सभी लोग जानते हैं। इसलिए गौरव को मनाना, गौरव दिवस मनाना जो आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा जनजातीय समुदाय है वो उसका जो ज्ञान है, इसका पूरा का पूरा जो रेखांकन नहीं हो पाया है। इनके पास में वनस्पतियों की जानकारी जितनी है सामान्य व्यक्ति के पास में नहीं है। नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग इन टोटलिटी, बायोडाइवर्सिटी की टोटल नॉलेज, जिसमें कि पशु भी हैं, जिसमें पक्षी भी हैं, जिसमें नदियां भी हैं, जिसमें वृक्ष भी हैं, जिसमें चिड़ियां भी हैं, जिसमें रेप्टाइल्स भी हैं, जिसमें मधुमक्खी भी है, सारे की सारी हम एक साथ कहते हैं। और यहां तक कि जमीन के अंदर, भूमि के अंदर क्या क्या खनिज संपदा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। वहीं बिलासपुर में जब 80-81 में, यहीं पड़ोस में कोरबा के पास में एक प्लेस है हरदी बाजार, वहां पे था। वहां पर कुआं खोदना था,
मैंने किसी हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट बुला लिए, हाइड्रोलॉजी बुला लीजिए। तो हमारे यहाँ जो एमएलए साहब थे बोधराम कंवर जी, वो आदिवासी थे। बोले कोई जरूरत नहीं, अभी मैं बुलाता हूँ एक आदमी को। एक आदमी आया, मुझे पूरा दृश्य याद है, ये बात 1983 की है। उसने अपने कमर में कुछ बांधा, एक अनार की समझी कलम ली और लेके दौड़ने लगा चारों तरफ। और जहां उसकी कलम में हलचल मचती थी, वहां लो यहीं इसके नीचे पानी होगा, खुद यहाँ पानी होगा। अब मैंने ये कैसे पता चला? तो बोले पेट के अंदर पानी और जमीन के अंदर पानी, इसके दोनों का समझिए उसने क्रम वहीं पर ढूंढ लिया। इस प्रकार की प्रविधि उनके पास में। ये ज्ञान जो है सबके पास में तो नहीं है। नक्षत्रों का ज्ञान इनके पास में। भूमि के अंदर जो खनिज संपदा है उसको किस प्रकार से फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, आयरन ओर को आयरन में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, ऐसी कला इनके पास में उपलब्ध है। इनका अपना साहित्य है, अपनी भाषा है। आप जितनी समझिए की भाषाएं हमारे पास में हैं, विशेषकर जनजाति समुदाय की, वो संस्कृत के अधिक निकट हैं, हिंदी से दूर हैं। इनकी अपनी लिपि है, इसको पकड़ने की कोशिश करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, जिस पर कि हम काम नहीं कर पाए। उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे यहीं पर ही आप छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ बात इसलिए करता हूँ कि जनजाति बहुल समाज है। आप पाएंगे मैक्सिमम जो भारतवर्ष में पूरी जो जनसंख्या है उसका लगभग 9% भाग जो जनजाति समुदाय का है। क्षेत्रफल काफी अधिक है, इसकी मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, आज में कैलकुलेट करूंगा। लेकिन जो बेल्ट आती है, बेल्ट आप पाएंगे कहीं उड़ीसा से शुरू होती है, उड़ीसा से लेके झारखंड होती हुई, छत्तीसगढ़ होती हुई आंध्र प्रदेश तक चली जाती है। इधर आप मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वहां चली जाएगी, महाराष्ट्र से हिस्सा जो झाबू वाला हिस्सा वहां पे चला जाएगा, और इधर छोटा नागपुर से होता हुआ मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो नागपुर के महाराष्ट्र से होता हुआ चला आएगा। वैसे तो भारतवर्ष का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर कि जनजाति समुदाय नहीं रहता हो, कमोबेश हर जगह रहता है। लेकिन पूर्वोत्तर प्रांत का अधिकांश समुदाय जो जनजाति समुदाय है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जिससे अनुराधा ने मेरा परिचय कराया, वहां पर मैं रहा हूँ, वहां का अधिकांशता जो जनसंख्या है वो आदिवासियों की है, जनजातियों की है, उत्तराखंड में है। तो ये पूरा का पूरी पूरी जो बेल्ट है, मैं इसलिए बात कर रहा छत्तीसगढ़ की। अगर आप किसी पूछे कहाँ जाता, तो स्नान करे बढ़ जाता हूँ। स्नान करे, स्नान शब्द स्नान से स्नान बना हुआ है। नहाना अपभ्रंश आ गया, हिंदी में नहाने के लिए चलते जाएंगे। स्नान को, स्नान संस्कृत को एज इट इज रखने वाली भाषा जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा है, इसका भी उपयोग होना चाहिए। मेरा कहना है जो उनके पास में ज्ञान है, जनजाति बंधुओं के पास में, उस ज्ञान को हम डिकोड करें, वैलिडेट करें, रिसर्च के आधार पर उसको आगे बढ़ाएं, तब मुझे लगता है कि ये जनजाति गौरव दिवस मनाना जो है उचित होगा। मैंने कल टेक्नोलॉजी की बात की, पे एनएसएस का कैंप लगा हुआ है, 200 विद्यार्थी पूरे 6 प्रांतों से आए हुए हैं। टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। वो आज की टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से, विशेषकर ट्राइबल्स के पास में जो है, ट्राइबल्स की ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जोड़ने का एक हमको प्रयास करना होगा। और वो जो हम प्रयास करेंगे, तो जो लोकल फॉर ग्लोबल की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, तो जो लोकल हमारे जो ट्राइबल्स हैं और ग्लोबली प्लेस्ड ट्राइबल्स विश्व भर में हैं। साउथ अफ्रीका में ट्राइबल्स की भरमार है, कीनिया में ट्राइबल्स काफी रहते हैं, और भी स्थानों स्थानों पर रहते हैं ट्राइबल्स। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्राइबल्स हैं उनको लेकर के अपने यहाँ के ट्राइबल्स के साथ में कुछ काम हमको करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी उसमें बहुत अधिक सहायता पहुंचा पाएगी। एक काम और पॉलिसी के अनुसार मैं कहना चाहूंगा कि जो ट्राइबल्स है वो हर जगह जो ट्राइबल्स नहीं है, हर जगह के ट्राइबल्स एक जैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश के जो ट्राइबल्स हैं वो ज्यादा रिच हैं, राजस्थान की मीणा जो है वो ज्यादा रिच है, लेकिन जो कोल हैं, भील हैं, हमारे यहाँ के बैगास हैं, वो उतने इकोनॉमिकली रिच नहीं है। तो इनके बारे में हमको अलग सोचना है,
और जो दूसरी जो रिसर्च जो कम्युनिटी है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, राजस्थान की, इनके बारे में थोड़ा सा हम विचार करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इनको हम पीछे भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं आरक्षण के संदर्भ में भी करना चाहूँगा। आरक्षण बहुत जरूरी है और आरक्षण के कारण जो है वो इनको लाभ बहुत प्राप्त हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, इनका विकास बहुत हुआ है। लेकिन आरक्षण जो है वो सही जनजाति समुदाय के लोगों के पास में पहुंचे, इसका भी प्रयास करना पड़ेगा। एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल गया, मैं जानता हूं बहुत सारे मित्र हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, सब लोग हैं, उनको मिल गया, एक पीढ़ी को मिल गया, तो उनके ही बच्चे अब आ गए 20-25 साल बाद, उनको दोबारा समझिए कि आरक्षण का लाभ मिल पा रहा, और जो लाभ वो अधिक पढ़ गए, अच्छी एजुकेशन उनको मिल गई, अच्छे समझिए कॉलेज पढ़ रहे हैं, फॉरेन पढ़ के आ रहे हैं, तो लाभ जनजाति को मिल रहा है। तो जो जो आरक्षण का समझिए एक कोकुन जैसे ग्रुप बन गया है, एक ही पर्टिकुलर विशेष वृत्त जैसा बन गया है, उस वृत्त को तोड़ करके कहीं ऐसी व्यवस्था नियम के साथ बनना चाहिए कि भाई एक पीढ़ी एक वर्ग विशेष को जो मिल गया है आरक्षण का लाभ, वो उनको नहीं मिलेगा, जिनको अभी तक नहीं मिल पाया उनको मिलना चाहिए। इस पर कौन विचार करे और कब विचार करेगा, जिससे कि ये जो आरक्षण का लाभ जो है वो अंतिम जनजाति व्यक्ति तक पहुंचे। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूंगा, और सोशोलॉजिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं वो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें, और वो ये बात यह है कि एक जनजाति समुदाय का व्यक्ति बना, वो आईएएस बन गया। मैं ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को जानता हूं जिन्होंने जनजाति समूह में शादी नहीं की। शादी वो गैर जनजाति समुदाय के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि इत्यादि में करेंगे, जाकर शादी करेंगे, दोनों ही आईएएस बने हुए। मुझे लगता है कहीं न कहीं इसमें भी बंधन होना चाहिए। यदि आपने जनजातीय होने का लाभ लिया है, शासन का लाभ लिया है आईएएस बनने के लिए, तो उसका लाभ जो है आपकी कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए। इससे कहीं न कहीं हो सकता है भाई डेमोक्रेटिक सेटलमेंट हो, इन बात करने की है, विचार देने की, पॉलिसी बनाने की है, उन्हें प्रयास ऐसा करना चाहिए अपने जनजातीय समुदाय में ही शादी करें। हो सकता है वो आपके तो उतने योग्य ना हो, लेकिन उसकी योग्यता बढ़ाने का एक सोशोलॉजिकल जो एक डीएनए जो डीएनए डीएनए की कल्चर करके, और जो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अच्छी बने, इसके लिए आपको प्रयास सोशोलॉजिकल अटेम्प्ट्स टू ट्रांसफॉर्म योर डीएनए फॉर बेटरमेंट, इस पर जो है हमको काम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो मेरा निवेदन ये है कि जनजाति गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस जो मना रहे हैं, इसमें बहुत कुछ सोशोलॉजी, बहुत कुछ पॉलिटिकल साइंस, बहुत कुछ हिस्ट्री, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जो आपकी फॉरेस्ट और फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो टिम्बर और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स की जो हम बात करते हैं, इनको सब नॉलेज है, और अच्छी अच्छी वस्तुएं बना सकते हैं। इसकी मार्केटिंग किस प्रकार से की जाए, इस सारे के सारे विषयों को लेकर के हमको काम करना चाहिए। जो बातें मैंने आपसे की, मुझे पता है मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तत्वावधान में, जिसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स जुड़े हुए हैं, उनके बीच में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसी बातें की। आपने मुझे आज के इस व्याख्यान के लिए चुना, मुझे अवसर दिया कि मैं भी भगवान बिरसा मुंडा और जनजाति समुदाय के प्रति अपनी श्रद्धा जो है निवेदित कर सकूं आपके माध्यम से, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर पर प्रोफेसर अनुराधा वशिष्ठ जी को, जो कि मुझे एकलव्य की तरह गुरु द्रोणाचार्य मानती हैं। वो मेरी डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे मानती हैं अपना गुरु, तो मैं उनको आशीर्वाद पूरा देता हूँ, और उनसे अंगूठा नहीं मांगता हूँ कि द्रोणाचार्य ने जो गलती की है वो मैं वो गलती नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा मेरा जितना ज्ञान है वो भी अनुराधा को मिल जाए, और इसी प्रकार से वो और राष्ट्र की सेवा करते रहें, संस्थान की सेवा करते रहें, अपने ज्ञान को जो है वो आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।
सर Yes, one Anuradha. minute. Over to Anuradha. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, you are very much audible. Just the moment you ended, there was some connection problem with my side, sir. Oh, Yes, sir. Sir, चल कर दिया मैंने। मान्यवर, आपने इस भव्य समारोह में इतनी ऊर्जा भर दी है कि मेरा मानना है कि हमारे देश का युवा भविष्य में अपनी जिंदगी बड़ी बड़ी सफलता, नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। सर, जनजातीय गौरव दिवस जो है, आपने कहा कि ये सरकार के आदेश है मनाने के। सर, ये बिल्कुल सही है, बट मुझे लगता है सर, युवाओं को एक नॉलेज भी नहीं है सर, बहुत कम नॉलेज है भगवान बिरसा मुंडा की। जब मैं अपनी क्लास में मैंने बात की तो दे हैव टू गूगल द नेम सर। तो अच्छा है कि सरकार ऐसे ऐसे आदेश ले आती है और हमारे युवाओं को भी उनके बारे में जानकारी मिलती है। और सर, आपने तो हमेशा ही साबित किया है कि उठो ऐसा कि फक्र हो बुलंदी को, झुको ऐसा कि बंदगी भी नाज करे, नजर नजर में उतरना कमाल की बात है, बुलंदियों पर ठहरना मेहनत की सौगात है। इसी के साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को आग्रह करती हूँ कि उनके अगर कोई क्वेश्चन है, दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चंस टू सर। द डायस इज ओपन फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स. You can also put your questions in chat box. Or you can mail us the questions and we can directly send those to sir. Sir, आज का दिन हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ हैं। और फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं मेरी कलीग है करमजीत कौर मैम, हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं सर वे, और मैं उनको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अनुराधा। सबसे पहले मैं कार्यक्रम तुम्हें वो कंट्रोल करना पड़ेगा। धन्यवाद अनुराधा। सबसे पहले मैं कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर अनुराधा का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आचार्य दिवाकर नाथ वाजपेयी जी का धन्यवाद करने के लिए आमंत्रित किया। सर, मैं आपका MDST परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे अपने व्यस्त जीवन में हमारे लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए समय निकाला और आज के इस जनजातीय गौरव दिवस के विषय में हमें जानकारी दी। भगवान बिरसा मुंडा जी का आजादी में क्या योगदान रहा है, इसके विषय में आपने हमें बहुत विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सर, आपने हमें बिरसा मुंडा जी के साथ साथ और भी बहुत सारे जनजातीय अनसंग हीरोज के बारे में भी बताया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, लेकिन हम शायद उनके साथ न्याय नहीं कर सके, इतिहासकार उनके साथ न्याय नहीं कर सके कि हम उनको उस सूची में रख सकें, उन शहीदों की सूची में रख सकें। मैं आशा करती हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को सर के इस वक्तव्य को सुनकर अवश्य ही बहुत उत्सुकता उनके मन में जागृत हुई होगी कि वह इन अनसंग हीरोज के विषय में पढ़ें और इसके ऊपर कार्य करें, अपने विषयों में रिसर्च पेपर्स लिखें इनके बारे में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस विषय के ऊपर बहुत विस्तृत जानकारी दी। हमारे बच्चों को, जिनको शायद इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी, उन्हें आज पता चला। उनके मन में एक उत्सुकता अवश्य ही जागृत हुई होगी कि ऐसे भी कुछ अनसंग हीरोज हैं जिनके विषय में हमें अभी बहुत सारा काम करना है। मैं हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर किरण आंगरा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमें हमेशा ही इस प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मैं कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों
और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बड़ी उत्सुकता से सर के इस वक्तव्य को सुना और एक नई जानकारी मिली। शायद सर हमें भी इतने डीप तक हम इन चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपसे सुनकर अब मेरे मन में भी बहुत जागृति आई है, एक उत्सुकता आई है कि मैं गूगल पे सर्च करूंगी इन अनसंग हीरोज के बारे में और अपने विद्यार्थियों को और अधिक जानकारी देने के लिए सक्षम होंगी। धन्यवाद सर। एमडीएसटी परिवार की तरफ से मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार सर। जी धन्यवाद जी, नमस्ते। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, everyone. The feedback link is shared in the chat box. You can fill the feedback form, and you can also get the e-certificate after filling the feedback form. Sir, the chat box is really filled with your praise. Everyone is thankful for your lecture, sir. We have really gained novice knowledge about our unsung heroes. Thank you for being with us, sir.